नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 55 साल पहले टॉकीज की स्वीकृति मिली, अब बन रहा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स। भू उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा नहीं कराने पर नगर परिषद ने दिया था नोटिस। पेपरलेस हुआ डाक विभाग, कोई दस्तावेज नहीं, सिर्फ आधार नंबर से खाता खोल रहा है डाक विभाग। डूंगरपुर जिला पुलिस लाइन में बुधवार को मनाया पुलिस शहीद दिवस, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया नमन। वागड़ की साक्षी ने लहराया परचम, 7वें सीजन में बनी एलीट मिस राजस्थान 2020। और नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने बेटी जन्मी, अब मां, बच्ची व आरोपी का डीएनए टेस्ट होगा। और अब खबरें विस्तार से। जिले के लोगों के लिए मनोरंजन का केंद्र रही शहर की पुरानी टॉकीज विनोद टॉकीज अब टूट चुकी है। अब इस जगह पर मल्टीप्लेक्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू कर दिया गया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स निर्माण कर नगर परिषद को राजकोष का नुकसान हो रहा है, क्योंकि मालिकों द्वारा भू उपयोग परिवर्तन की शुल्क नगर परिषद को जमा नहीं कराई गई है। इस कारण हाल ही में नगर परिषद आयुक्त ने मालिक लता पत्नी श्याम सुंदर चेलावत, विशाल पुत्र श्याम सुंदर चेलावत के नाम नोटिस जारी कर शुल्क अदा करने को कहा है। आयुक्त ने 7 दिन में नोटिस का जवाब मांगा है। कॉम्प्लेक्स निर्माण की स्वीकृति जयपुर से जारी की गई है। आयुक्त ने जारी नोटिस में बताया कि प्रावधान के तहत सिनेमा निर्माण के लिए आवंटित किया गया था। इसके लिए दस्तावेज, पट्टा और विक्रय पत्र पेश किए गए हैं, लेकिन पार्टी द्वारा उस भूखंड पर बहुमंजिला व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स मय मल्टीप्लेक्स बनाया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स मालिक विशाल चेलावत का कहना है कि क्रय की गई जमीन व्यवसायिक फ्री होल्ड की जमीन है। जमीन का मास्टर प्लान में भी उपयोग व्यावसायिक है। वर्तमान में सिनेमा की जगह मल्टीप्लेक्स में दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा है। जमीन निष्पादन नियम 1974 लागू होने से पहले खरीदा गया था। भू उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के नियम लागू नहीं होते हैं। निर्माण स्वीकृति के समय परिषद द्वारा निर्धारित सभी शुल्क जमा करा दिए गए हैं। डाक विभाग के कर्मचारी अब घर घर जाकर बचत खाता खोल रहे हैं। इसके लिए अभियान भी शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत डाक विभाग डाकघर में आने वाले ग्राहकों को तो यह खाता खुलवाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, साथ में पोस्टमैन स्टाफ भी डाक वितरण के साथ साथ बचत बैंक के भी खाते खोलने का कार्य कर रहे हैं। खाता खोलने की सारी प्रक्रिया पेपरलेस है, इसलिए खाता खोलने के लिए न फोटो चाहिए, न किसी प्रकार के दस्तावेज की कोई फोटोकॉपी चाहिए और न ही किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। खाते केवल आधार नंबर से खोले जा रहे हैं। इस खाते में सामाजिक सुरक्षा के सभी प्रकार की पेंशन, गैस सब्सिडी, मनरेगा मजदूरी का पैसा, विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप आदि भी जमा हो सकेगी। इसके लिए हर डाक विभाग को महीने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें बांसवाड़ा डाक विभाग को अक्टूबर में 28,000 खाते खोलने का लक्ष्य दिया गया है। बचत खाता शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जनता के लिए बहुत उपयोगी है। इस खाते से लेन देन से जनता को गाँव में ही बैंकिंग सुविधा मिल जाएगी, वह भी बिना किसी फॉर्म के भरे व बिना किसी हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी के। बैंकिंग सुविधा के लिए दूर दराज जाना नहीं पड़ेगा। खाते में न्यूनतम बैलेंस की कोई अनिवार्यता नहीं है। केवल 100 रुपये जमा करवाकर खाता खुलवाकर सारी बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए ग्राहक अपने नजदीकी किसी भी डाकघर में अथवा अपने क्षेत्र में डाक वितरण के लिए आने वाले पोस्टमैन से संपर्क कर सकते हैं। डाक विभाग द्वारा खोले गए खाते के बाद ग्राहक को एक कार्ड दिया जाएगा, जिस पर खाता संख्या भी लिखी जाती है। इसके माध्यम से बचत बैंक के खाते खोलने के बाद ग्राहक अपने खाते से पानी, बिजली, टेलीफोन, मोबाइल रिचार्ज, डिश टीवी रिचार्ज, डाकघर आरडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि खाते की राशि घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से जमा कर सकेंगे। इस खाते से बैंक खाते में और बैंक खाते से राशि इस खाते में स्थानांतरित की जा सकेगी। देश की सीमा की रक्षा में लगे सैन्य बलों के बलिदान की आपने कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन हमारे पुलिसकर्मियों के शौर्य और बलिदान का इतिहास भी किसी से कम नहीं है। डूंगरपुर जिला पुलिस लाइन में बुधवार को पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। इसमें शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया। समारोह के अवसर पर एसपी कालूराम रावत ने अमर जवान स्मारक पर शहीद हुए पुलिस के जवानों व अर्धसैनिक बलों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवानों ने अपनी गौरवशाली परंपराओं को निभाते हुए सदैव त्याग और कर्तव्य परायणता की भावना से कार्य किया है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को शहीदों की शहादत से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश और जनता की सेवा के लिए त्याग एवं बलिदान की मिसाल कायम करने वाले जाबाज सिपाहियों से प्रेरित होकर जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। शहीदों के परिजनों के प्रति भी श्रद्धा भाव व्यक्त किया। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख क्षेत्र के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सेना के सामने मुकाबला करते हुए सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने शहादत दी थी और उनको स्मरण करने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पूरे हिंदुस्तान में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। और इस दौरान गत 1 वर्ष में पूरे भारतवर्ष में जितने भी पुलिस संगठन हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीटीपी, आईटीबीपी और स्टेट पुलिस, जीआरपी,
RPF, इन के जो संस्थानों के जितने भी कर्मी हैं, अधिकारी हैं, जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के दौरान शहादत दी हैं, उनका स्मरण किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम, श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में अब वागड़ क्षेत्र दमदार दस्तक देते हुए सिरमौर बनने जा रहा है। बांसवाड़ा जिले की परतापुर कस्बे की रहने वाली साक्षी जैन अपने हुनर एवं काबिलियत के दम पर फैशन और मॉडलिंग के क्षेत्र में एक विशेष मुकाम बनाया है। हाल ही में उदयपुर में आयोजित एलीट मिस राजस्थान 2020 के 7वें सीजन में उदयपुर से विजेता रही तथा तीसरा स्थान प्राप्त किया है। साक्षी का कहना है कि उसे यह कामयाबी अपने माता पिता के आशीर्वाद एवं शो के निर्देशक मिस्टर गौरव गौर के श्रेष्ठ मार्गदर्शन से प्राप्त हुई है। साक्षी का सपना है कि वह इस क्षेत्र में सतत आगे बढ़ते हुए वागड़ का नाम देश दुनिया में रोशन करे। फिलहाल साक्षी फेमिना मिस इंडिया की तैयारी में जुटी हुई है। दानपुर थाना क्षेत्र में करीब एक नाबालिग ने 7 माह पहले उसी के गांव के पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करवाया था, जो 1 माह पहले ही दर्ज करवाया है। इधर पीड़िता ने मंगलवार को MG अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। दानपुर पुलिस अब चिकित्सा विभाग को मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता नवजात व आरोपी का DNA टेस्ट लेने की तैयारी कर रही है। दानपुर थानाधिकारी जीवत राम मीणा ने बताया कि 11 सितंबर को दानपुर थाना क्षेत्र में पीड़िता के रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी थी। अभी बच्चे व आरोपी का DNA टेस्ट करवाया जाएगा। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को तलाश किया तो वो बाहर मजदूरी के लिए जाना बताया गया। वहीं आरोपी के परिजनों का कहना है कि जो आरोप लगाया वो झूठा है। पुलिस अब बच्चे और आरोपी का DNA टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।